मथुरा शहर के जनरलगंज निवासी हीरालाल पुत्र श्री दीनदयाल अग्रवाल के द्वारा पत्रकारों को अपनी समस्या बताते हुए न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि कुछ वर्ष पहले उनके पिताजी और उन्होंने राजेंद्र अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल और पवन अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल निवासी पुली गली मथुरा को 12 लाख रुपए उधार दिए थे और जब कई बार तगादा करने पर भी राजेंद्र व पवन ने पैसे नहीं लौटाए तो 5 मई 2023 को वे अपने बेटे के साथ इनके पुली गली वाले घर पर पैसे वापस मांगने गए तो इन्होंने छेड़खानी की झूठी रिपोर्ट लिखाकर मामले को बदलना चाहा और पैसे हड़पने का दबाव हमारे ऊपर बनाने के लिए कहानी बनाई। वहीं उन्होंने बताया कि शंकर अग्रवाल जो कि 2018 में स्वर्गवासी हो गए थे, उनके नाम पर भी पुलिस द्वारा बिना जांच करे झूठा मुकदमा लिखा गया है। मेरा नाम हीरा अग्रवाल है। हीरालाल जी, आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य केवल यह है, हम सभी का उद्देश्य है कि हमारा पता ही राजेंद्र अग्रवाल पवन अग्रवाल ने पैसा मान लिया हम सभी का, और हमारे अतिरिक्त इसमें 250 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है। एक इन्होंने लॉटरी चलाई थी लकी ड्रॉ कूपन, जिस लकी ड्रॉ कूपन की इनकी लिखित पर्चियाँ हमने IG सर को आगरा में दी थी, SSP सर को दी थी, SHO सर को दी, SP क्राइम सर को दी, और उन्होंने सभी ने हमें आश्वासन दिया जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमारा पर्पज ये, जब भी हम उनके पास पैसे ऐसे लेने आते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, जो इनका नाम मनीषा अग्रवाल और महक अग्रवाल है, उनको आगे कर देते हैं और झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं। इससे पहले हमारे ऊपर भी झूठा मुकदमा 18/5/2023 को मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमे में हमारे मरे हुए भाई जो कि सन 2018 में एक्सपायर हो गए, उन पर भी मुकदमा दायर किया है, जिसमें मनीषा अग्रवाल ने कहा है कि अपने बयान में मेरा उन्होंने सिर पकड़ के दीवार में मारा और मेरी साड़ी फाड़ी, इस तरीके से झूठे मुकदमे दिखा देते हैं। कहते हैं जब उनके पास पैसा लेने आते हैं, और आप सभी लोग भी, ये लोग भी पैसा लेने गए, तो इनसे क्या कहा आपसे पैसे? हमारा जो लेन देन है इनके ऊपर, हम पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो महिलाएं आगे आ जाती हैं व बच्चे आगे आ जाते हैं। हमको भय सताता है कहीं जैसे श्री गदाज बर्तन वालों पे झूठा आरोप लगा दिया कहीं इस आरोप में हमको फंसा ना दे जो है, अन्यथा इसके अलावा हमारे पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है जो है। तो हम तो यही है, जो हमारा पैसा इन पे जमा हुआ है वो पैसा हमको मतलब वापस प्रशासन के द्वारा लौटाया जाए। इसके हमने नीचे तक IG साहब के पास गए, SSP साहब के पास भी एप्लीकेशन दी हमने, थाना कोतवाली, और यहाँ SHO साहब के पास भी गए। यहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। क्या सभी का पैसा लॉटरी के द्वारा ही गबन किया गया है? नहीं, बहुतों का लॉटरी के द्वारा गबन है, तो बहुत सा इन्होंने कुछ अपना कैश लेकर जो है कैश लेकर आश्वासन दिया कि आप हमको इतना पैसा जमा कराइए। लोगों का पैसा, और हम 90% लोगों का पैसा जो लिया गया है वह लॉटरी के द्वारा लिया गया, और कहते हैं कि मेरा बेटा MCX सट्टे में हार चुका है, अब वो पैसा देने में असमर्थ है। हम सभी का पैसा देंगे, जब होंगे दे देंगे। कुछ इनकी रिकॉर्डिंग पैसा ना देने की और धमकियां भी हैं, इनके पास सेल फोन में अवेलेबल है। प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए मतलब शासन इनकी तरफ कोई किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो इतनी एप्लीकेशन पहुंचने के बाद क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, सबके लिए रुको मामले को लेकर मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि साहब हम 3 महीने से परेशान हैं, और हम 3 महीने से कोतवाली और SSP साहब के चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पवन अग्रवाल जी ये कहते हैं कि साहब मैंने 3 लाख रुपए में पूरी कोतवाली खरीद रखी है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मैं तो तुम्हारे पैसे से ही जो है पुलिस वालों को खरीदता रहूँगा, तुम पे जो हो जाए वो कर लेना। ये धमकी की जो बात कह रहे थे, क्या कुछ रिकॉर्डिंग साक्ष्य हैं आपके पास में जो अभी? रिकॉर्डिंग तो वैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हम जब भी जाते हैं घर पे हमें गालियाँ मिलती हैं, बोले हमसे पैसा नहीं है, तुम पे जो कराया है वो कर लो, और पुलिस में जाओगे तो पुलिस को मैंने खरीद रखा है, ये कहने को मिलता है।